2000 ईस्वी को पार्टी की स्थापना हुई थी। ये जो पुरानी दिल्ली है, जो लाल किला, वहाँ जो मैदान है, उसी मैदान में, रामलीला मैदान में पार्टी की स्थापना दिवस मनाया गया था और अपार भीड़ था। उसमें हमारे बड़े भाई साहब पार्टी के जो संस्थापक थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग आए थे। और पासवान जी का सोच स्टूडेंट लाइफ से ही था। वो कि जो समाज में जो शोषित है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, और जो अक़लियत के हमारे साथी हैं जिन पर देश पर अत्याचार हुआ करता था, अमीरों के द्वारा अत्याचार होता था, उसमें देखिए देहाती आपको याद होगा कि आज से 50 वर्ष बैक चले जाइए तो देश में छुआछूत भी थी। आदमी से नफरत करता था, घृणा करता था, लोग शरीर में सटता नहीं था। ये नौबत थी उसमें। उससे को समाप्त करने के लिए पासवान जी स्टूडेंट लाइफ से ही आंदोलन शुरू किए। छात्र जीवन से ही वो आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू करते करते 69 में पहली बार वो बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। खगड़िया जिला का अलोनी विधानसभा क्षेत्र था, जहाँ हम लोग घर है, जन्म स्थान है। वहीं से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई और 52 वर्ष तक देश के सक्रिय राजनीति में भाग लिए और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। पूरे देश के लोग, जो हमारे समाज के लोग हैं, दलित हैं, गरीब है, पिछड़ा है, तो लोगों को सेकेंड अम्बेडकर के रूप में मान्यता दिया। और लेकिन वो दलित समाज में पैदा लेने के बावजूद भी वो सब दिन वकालत किए, पिछड़ी जाति के, अति पिछड़ी जाति के, अक़लियत के साथ की वकालत किए। और ऊंची जाति के भी जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है, उसकी भी वकालत उन्होंने अपने पार्टी के संविधान में किया। और पार्टी के संविधान में उन्होंने लिखा कि ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उनको भी समान दृष्टि समकक्ष में लाने के लिए 15% आरक्षण मिलनी चाहिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने अपने समय काल में ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी उन्होंने 10% आरक्षण दिया। तो ये पार्टी का मूल सिद्धांत था कि शोषित दलित पिछड़ा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे समकक्ष में लाया जाए। आज हमारे बड़े भाई साहब हम लोगों के बीच में नहीं है, ये दुखद घड़ी है, लेकिन उनका जो अधूरा सपना था, हमारी पार्टी का सोच है, हम अपने दल में 5 सांसद हैं, सभी लोगों का सोच है, उनके अधूरे सपने को हम निश्चित रूप से घर घर, गाँव में, पूरे देश में हम फैलावें और उनके अधूरे सपने को हम पूरा करें। और मैं आपको वचन देता हूँ कि हमारी पार्टी निश्चित रूप से उस गरीब, शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिलाओं का सम्मान हम लोग करते हैं। और निश्चित रूप से जब तक हमारी पार्टी रहेगी, जब तक हम लोग रहेंगे, निश्चित रूप से पासवान जी के अधूरे सपने को साकार करेंगे और पूरा करने का प्रयास करेंगे। चिराग पासवान ने पटना में स्थापना, अच्छी बात है। देखो, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में मौलिक अधिकार है लोगों को जी, चाहे राजा हो या रानी हो, चाहे गरीब हो या मजदूर हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। चिराग पासवान जी स्वर्गीय पासवान जी के बेटे हैं, हमारा भतीजा है, बेटा है, भतीजा है। मैं आज भी इस मन से भी मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ कि बहुत आगे बढ़े, अपने व्यवहार में, स्वभाव में, कार्यक्रम में वो सुधार लावे। और अच्छी बात है कि उन्होंने भी आज पटना में कृष्ण हॉल में या सुने दिशा के कहीं उन्होंने बापू सभागार में उन्होंने कार्यक्रम किया है। और हमारे पार्टी का भी कार्यक्रम पूरे देश में हम लोग जिला स्तर पर किए हैं, जिला स्तर पर है, राज्य स्तर पर है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि पटना में जो हमारा पार्टी कार्यालय है, उसमें अपार भीड़ थी और काफ़ी संख्या में लोग आए थे और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ। ये मैं नहीं कहता हूँ कि चिराग पासवान जी से अच्छा काम हुआ, अच्छा कार्यक्रम हुआ या बुरा कार्यक्रम हुआ, किसी को कंपेरिजन नहीं करता, लेकिन उनको भी मौलिक अधिकार है, उनको भी हक है अपने पार्टी के संबंध में, मुझको भी हक है। हमारा पार्टी पूरे देश में है, हमारा संगठन पूरे देश में है और हमने पूरे देश में आज पार्टी के स्थापना दिवस हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया। सर, कल से सत्र शुरू होने वाला है, कल से सत्र शुरू होने वाला संसद का, इस बार क्या कुछ विशेष मुद्दा रहेगा सत्र का? संसद सत्र में तो अभी आज जो देखें कि 36 विधेयक है जी। आज अभी हम लोग सर्वदलीय बैठक में थे, वहाँ विधेयक है जिसमें कृषि बिल का भी वापसी का भी है, शेड्यूल कास्ट का जो त्रिपुरा में और उत्तर प्रदेश में जो
उस पर भी है, बहुत सा बिल है। और उसमें मैं समझता हूँ कि आज हम लोगों ने आग्रह किया सर्वदलीय बैठक में, माननीय मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आग्रह किया सभी दलों के लोगों से कि भाई हाउस को, सदन को चलने दीजिए, देश की गरिमा है। पार्लियामेंट जो है प्रजातंत्र में सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है पार्लियामेंट। और जब पार्लियामेंट हाउस जब चलता है तो पूरे विश्व का नज़र रहता है पार्लियामेंट के बैठक पर, पूरे विश्व का नज़र होता है कि हमारा 135 करोड़ की आबादी में जो चुने हुए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं उसका क्या रोल है, हमारे देश की जनता के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर रहा है, भारत सरकार क्या कर रहा है, ये पूरे देश का नज़र होता है। इसलिए आज सर्वदलीय बैठक में आग्रह किया गया है कि हाउस को, सदन को निश्चित रूप से चलने दीजिए और देश का के मान में, सम्मान में कोई कमी नहीं हो। और 19 दिन का सीटिंग है, 29 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक हाउस चलेगा, जिसमें 29 वर्किंग डे है, 19 वर्किंग डे है। मैं समझता हूँ कि इस बार का सदन जो है बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलेगा। सर 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बारे में आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा? हम एनडीए गठबंधन में है भाई साहब, हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं। एनडीए गठबंधन का जो फैसला होगा हम लोग आपस में बैठ कर क्या करेंगे, एनडीए गठबंधन का जो फैसला होगा उसी फैसला के आधार पर हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ 5 राज्यों में चुनाव